शरैन दुबे, एक्चुअली मैं जनता को ये बताना चाहता हूँ कि ये एक कर्मचारी नेता हैं और पिछले बिजली विभाग में पिछले 40 सालों से ये कार्यरत भी रहे, चीफ इंजीनियर के पद पर तक भी पहुंचे और उसके बाद ये यूनियन चलाते हैं और यही हैं जो पूरे आंदोलन को लीड कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं। आप मुझे दुबे जी बताइए और पूरे उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोगों को जवाब दीजिए, ये आप क्या कर रहे हैं? देखिए क्यों कर रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ब्रजेश जी मैं यह कहना चाहता हूं कि बिजली के निजीकरण की आवश्यकता क्या है। जो आंकड़े दिए जा रहे हैं, जो तर्क दिए जा रहे हैं, चाहे पावर कॉर्पोरेशन की ओर से चाहे ऊर्जा मंत्री की ओर से, मैं उन आंकड़ों को, उन तर्कों को चैलेंज करता हूं। वो सही नहीं है, भ्रामक है। और दूसरी बात यह है कि बिजली का अगर निजीकरण होता है तो बिजली का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर कौन है? बिजली का कंज्यूमर है। बिजली का दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा स्टेक होल्डर कौन है? बिजली का कर्मचारी है। दोनों प्रभावित हो रहे हैं, बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए हम आंदोलन चला रहे हैं। यह घाटे की बात कर रहे हैं, उस पर मैं कहना चाहता हूँ 22,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी है और वह कहते हैं कि सरकार यह सब्सिडी दे रही है, आगे सरकार इस बोझ को नहीं उठा पाएगी। सरकार को यह बताना चाहिए निजीकरण के पहले कि क्या निजीकरण होने के बाद सब्सिडी का अमाउंट नहीं दिया जाएगा। अगर नहीं दिया जाएगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है कि किसानों को मुफ्त बिजली मिलेगी, उसका क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में 2017 में लिखा था कि बिलो पॉवर्टी लाइन को 3 रुपए में बिजली मिलेगी। बिजली की लागत है 7 रुपए 85 पैसे और 3 रुपए की लागत है बिजली की लागत अभी उपभोक्ता के दरवाजे तक पहुंचाने में। तो अगर वह बिजली 3 रुपए में दी जाएगी बीपीएल कंज्यूमर को, जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र है, तो उस घाटे की जिम्मेदारी बिजली कर्मचारियों की कैसे है? जो पावर परचेज एग्रीमेंट किए गए हैं, इतने गलत पावर परचेज एग्रीमेंट किए गए हैं, बिजली खरीद के करार। क्योंकि मैं आपको यह बता दूं, बिजली की जो लागत है उसका 85% मूल्य बिजली खरीद के करार का होता है, जिसे बदला नहीं जा सकता। तो बिजली खरीद के इतने गलत एग्रीमेंट किए गए हैं कि 6,761 करोड़ रुपए प्रति वर्ष हम ऐसी बिजली कंपनियों को भुगतान कर रहे हैं, निजी घरानों को, जिनसे हम 1 यूनिट भी बिजली नहीं खरीदते। क्या 1 यूनिट भी बिजली नहीं खरीदते? हमारे पास ये आंकड़े 6,761 करोड़ रुपए यह पिछले साल भुगतान किया। ये पावर परचेज एग्रीमेंट की वजह से? यस, गलत पावर परचेज एग्रीमेंट की वजह से 1 यूनिट बिजली भी नहीं खरीदा और 6,761 करोड़ रुपए का भुगतान दे रहे हैं। जी हाँ। यह क्यों हो रहा है? उत्तर प्रदेश में करीब 80-85 हजार करोड़ रुपए की बिजली खरीदी जाती है और उत्तर प्रदेश भारत का अकेला प्रांत है जहां 50% से ज़्यादा जो बिजली खरीद के 2 एलिमेंट होते हैं, फिक्स कास्ट और वेरिएबल कास्ट। तो 50% से ज़्यादा बिजली खरीद का फिक्स कास्ट है यहाँ पर। यह देश भर में कहीं पर भी नहीं है। अभी रिसेंटली अदानी पावर के साथ एक समझौता किया गया, उसमें फिक्स कास्ट सबसे महंगी है। तो इन सब चीज़ों की जिम्मेदारी आम कर्मचारी की कहाँ से है? मैं विनम्रतापूर्वक ये सरकार से पूछना चाहता हूँ, इसमें हमारी जिम्मेदारी कहाँ है? 14,400 करोड़ रुपए का सरकारी विभागों के सब आंकड़े हैं मेरे पास। कितना बकाया है? 14,400 करोड़ रुपए सरकारी यूपी गवर्नमेंट पे। जी हाँ, बकाया है यूपी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स का, दे नहीं रहे आप, जो हमें देना है। और वह घाटे की बैलेंस शीट दिखा रहे हैं कि 11,000 करोड़ रुपए का घाटा है। उस बैलेंस शीट को भी हम क्वेश्चन करते हैं, वो सही नहीं है। लेकिन अगर उसको भी सही मान ले तो 14,000 पावर कारपोरेशन को घाटा सालाना 11,000 करोड़ का है। यह जो उन्होंने शो किया है, मैं उससे सहमत नहीं हूं। उसमें भी फर्जीवाड़ा किया गया है। लेकिन अगर उसे भी सच मान लें तो 14,400 करोड़ रुपए का गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का पैसा हमें दे दें तो हम 3,000 करोड़ रुपए के मुनाफे में हैं इन टोटलिटी। और अगर ये फर्जी पीपीए जो है ये सब बंद कर दें तो वो ये बंद कर दें तो हम बहुत ज्यादा मुनाफे में होंगे, जैसे अन्य प्रांत है। और इन टोटलिटी ब्रजेश जी मैं आपको बताऊं, 1,15,000 करोड़ रुपए का बिजली राजस्व का बकाया है और 1,10,000 करोड़ का वो घाटा बता रहे हैं। तो घाटा कहाँ है? अगर बिजली राजस्व का बकाया वसूला जाए तो किसी प्रकार का घाटा नहीं है। उनकी नजर कहाँ है, यह भी मैं सरकार क्यों निजीकरण करना चाहती है? आपको क्या लगता है? कारण कि आप लोग की तो 2-3-4 राउंड की वार्ता भी हुई थी, फिर क्या हुआ? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ ब्रजेश जी, उनकी नजर कहीं और है। कहाँ है? आगरा में जब टोरेंट कंपनी को दिया गया, जिस दिन 1 अप्रैल 2010 को, उस दिन 2,200 करोड़ रुपए का बिजली राजस्व का बकाया था। एग्रीमेंट में ये लिखा गया कि बिजली राजस्व का बकाया चूंकि टोरेंट कंपनी के हाथ में आगरा चला गया कि टोरेंट कंपनी उसको वसूलेगी और 10% हम उसको इंसेंटिव देंगे। आज 15 साल हो गया, टोरेंट कंपनी ने 1 पैसा भी नहीं वसूला और माननीय ऊर्जा मंत्री जी 2,200 करोड़ दबे हैं आपके। 2,200 करोड़ रुपए खा गई टोरेंट कंपनी
और ऊर्जा मंत्री उसी निजीकरण की प्रशंसा कर रहे हैं। ग्रेटर नोएडा में वो निजीकरण की कल वाराणसी में उन्होंने प्रशंसा किया। मेरा विनम्र प्रश्न है कि ग्रेटर नोएडा में निजीकरण का लाइसेंस रद्द किया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार इसका मुकदमा लड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट में तो केस चल रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उत्तर प्रदेश सरकार मुकदमा लड़ रही है और उसी निजी कंपनी की तरफदारी कर रहे हैं ऊर्जा मंत्री। आप निजीकरण के विरोध में क्यों हैं? बेहतर हालात मैंने प्रारंभ में कह दिया, मैं निजीकरण के विरोध में इसलिए हूं क्योंकि दोनों स्टेक होल्डर, कंज्यूमर भी और एम्प्लॉय भी, कंज्यूमर फोरम से अवधेश वर्मा जी बैठे हैं। आप पूरी व्यवस्था को चौपट करना चाहते हैं। अगर आप इस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं, आप पूरे प्रदेश को एक तरह दबाव में लेना चाहते हैं। बिल्कुल नहीं लेना चाहते हैं। हमने अपने ऐलान में कहा है, संघर्ष के ऐलान में, और 182 दिन आज हो गया हमें संघर्ष करते करते। हमने संघर्ष के ऐलान में कहा है कि हम उपभोक्ताओं को कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। महाकुंभ के दौरान हमने इलाहाबाद में प्रदर्शन भी एग्जम्प्ट कर दिया और कर्मचारियों ने दिन रात महाकुंभ में काम किया, जिसकी वजह से पूरे देश में हमारा मान सम्मान, दुनिया में मान सम्मान बढ़ा है। और कल जो प्रदर्शन हो रहा है उसमें भी हमने यह ऐलान किया है कि बिजली कर्मचारी सरकार के हाथ मरोड़ के कोई फैसला अपने मुताबिक नहीं करा सकते। हम हाथ नहीं, सरकार अगर कह रही कि अब हम प्रक्रियागत तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें बढ़ने दीजिए। बिल्कुल गलत कह रही है सरकार। दबाव में लेकर पूरे प्रदेश की व्यवस्था को अपना कंट्रोल करना चाहते हैं। मैं सहमत नहीं हूँ। ग्रांट थॉर्टन की जिस प्रकार से नियुक्ति की गई है वही अवैध है, अवैधानिक नियुक्ति है। वह कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में आता है। वह यूपीपीसीएल में काम कर रहा है। जो कंपनी यूपीपीसीएल में काम कर रही है वही यूपीपीसीएल के निजीकरण का मसौदा बनाएगी। ऐसा तो सीबीसी की गाइडलाइंस में है, पूरे देश में कहीं नहीं है। जिस कंपनी पर अमेरिका में फाइन लगी उसने लिखित तौर पर, जरा आम आदमी से पूछिए वो आपके विभाग से कितना दुखी है, कभी आपको एहसास? मैं सहमत हूं आपकी बात से और मैं कोई एक्सक्यूज के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं आम जनता के सामने इस सत्य को रखना चाहता हूं। इसीलिए पब्लिक की सिंपैथी नहीं जुड़ रही है। मुझे क्षमा करिएगा आप दुबे जी। मैं एक सत्य तो मुझे कहने दीजिए। मैं इस सत्य को रखना चाहता हूं कि 2000 में जब यूपीएससीबी का विघटन किया गया था तब 60 लाख कंज्यूमर थे और 1,20,000 कर्मचारी थे। आज उत्तर प्रदेश में 3.5 करोड़ कंज्यूमर हैं और 30,000 कर्मचारी हैं। कर्मचारी हैं ही नहीं तो एक कर्मचारी सहस्त्रबाहु नहीं बन सकता। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपका। मैं इस पर चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। रूलिंग पार्टी बीजेपी के लीडर हैं संजय सिंह